बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अमरीकी सदारती इलेक्शन जूं जूं करीब आ रहे हैं, अमरीका के अंदर माहौल वैसे वैसे गर्म होता जा रहा है। देखें, ये दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्शन होता है और पूरी दुनिया की नज़रें अमरीकी सदारती इलेक्शन पर होती हैं। पूरी दुनिया का मीडिया इसको कवर कर रहा होता है क्योंकि ये एक ऐसा शख्स मुंतखब होने जा रहा होता है जो सारी दुनिया में ताकतवर तरीन तस्वर किया जाता है। न्यू वर्ल्ड आर्डर जारी करना हो, अमन हो, जंग हो, मुज़ाकरात हो, इस मुंतखब शुदा शख्सियत का बड़ा ही किरदार होता है। अमरीकी इलेक्शन के दौरान मुख्तलिफ दाव पेच इस्तेमाल होते हैं, लॉबिंग होती है अमरीका के अंदर और इन्वेस्टर ढूंढे जाते हैं, अफवाहें फैलाई जाती हैं, उम्मीदवारों से इनका रोड मैप लिया जाता है, डिबेट्स करवाई जाती हैं। और अभी हाल ही में न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक खबर शाया की है जिसने न सिर्फ अमरीकियों बल्कि पूरी दुनिया के लोगों को चौंका के रख दिया है। मज़ीद वीडियोस के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है कि सदर ट्रंप ने 2016 और 2017 में सिर्फ $750 का टैक्स अदा किया है। एक ऐसा शख्स जो अमेरिका में रियल एस्टेट का कारोबार करता है और बिलियंस का कारोबार, वो वहाँ पे सिर्फ $750 का टैक्स अदा करता है। देखें, ये पाकिस्तान जैसा मुल्क नहीं है जहाँ पर टैक्स ना भी अदा करें तो इतना जुर्म नहीं समझा जाता। गोरों के अंदर टैक्स की इतनी अहमियत है कि रूस के जोसेफ स्टालिन ने टैक्स ना अदा करने वालों की पनिशमेंट जो रखी थी वो सजाए मौत थी। इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि टैक्स चोरी करना गोरों के अंदर कितना बुरा समझा जाता है। अखबार मज़ीद लिखता है कि सदर ट्रंप और इनकी कंपनियों से मुतल्लक गुज़श्ता 2 दिहाइयों से इनका टैक्स का रिकॉर्ड हासिल किया गया है और रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि गुज़श्ता 15 सालों में 10 साल में कोई इनकम टैक्स अदा ही नहीं किया गया। इसके जवाब में ट्रंप ने कहा है कि इनके मुतल्लक ये खबर बिल्कुल गलत है और फेक है। वो कहते हैं कि असल में उन्होंने टैक्स अदा किया है और कोई भी इनका टैक्स रिकॉर्ड चेक कर सकता है। देखें, ये खबर दुरुस्त हो या गलत हो, ट्रंप ने अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज किया है और पेंटागन में मौजूद आर्मी ऑफिसर्स पर इल्ज़ामात भी लगाए हैं। वो ट्रंप को पसंद नहीं करते, वो नहीं चाहते कि ट्रंप इनके फैसले को चैलेंज करें। यहाँ पर एक बात समझिएगा कि पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाए जाते हैं कि फ़ौज पॉलिसी बनाती है और सिविल गवर्नमेंट इसको फॉलो करने पर मजबूर होती है और फ़ौज बहसियत इदारा ज़्यादती करती है। इस तरह की बहुत सी लगवियात हैं जो पाकिस्तान आर्मी पर लगाई जाती हैं। देखिए, यूएसए जैसी कंट्री में इनका प्रेसिडेंट पूरी दुनिया के सामने जाकर कह रहा है कि उनकी फ़ौज और उसके ऑफिसर से इनकी बन ही नहीं रही क्योंकि बकौल ट्रंप के वो चाहते हैं कि वो अफ़गानिस्तान और दूसरे ममालिक जहाँ पर फ़ौजी जवान उनके फंसे हुए हैं इनको वापस लेकर आएँ और जंगों का खात्मा हो। लेकिन ट्रंप के बकौल ही इनके पेंटागन चाहता ही नहीं है कि दुनिया से अमेरिका हालत जंग से वापस आए क्योंकि इनकी पॉलिसियाँ ही मुख्तलिफ हैं। अमेरिका हालांकि इस वक्त सुपर पावर है और दुनिया के अंदर इनकी पॉलिसीज़ में भी फ़ौज का अमल दखल बहरहाल रहता है। तो पाकिस्तान जिसके सर पर इससे कई गुना बड़ा दुश्मन बैठा है और मौका के इंतज़ार में रहता है कि कब मौका मिले और इस मुल्क को मज़ीद वो काट दे। इसकी पॉलिसीज़ में फ़ौज को बहरहाल ज़रूर शामिल होना चाहिए। दूसरी तरफ द गार्डियन के मुताबिक हर 14 दिन के बाद वो लोगों की राय का जायज़ा ले रहे हैं वहाँ पे वो किसकी पॉलिसीज़ के साथ है। फ़िलहाल जो ट्रेंड जारी किया उन्होंने अमेरिका के अंदर, इसके मुताबिक जो बाइडन को ट्रंप पर वाज़ेह बढ़तरी हासिल है। ये राय शुमारी अमेरिका की 8 बड़ी रियासतों में करवाई जाती है जिसमें फ्लोरिडा, पेंसिल्वानिया, ओहायो, मिशिगन, नॉर्थ कैलिफोर्निया, एरिज़ोना, विस्कॉन्सिन और आयोवा शामिल हैं। एक तरफ जो बाइडन हैं जो कि सीनियर और ज़ीरक सियासतदान हैं, इनकी शोहरत की असल वजह दुनिया के अंदर ये है कि वो हिलरी क्लिंटन के नायब सदर के तौर पर मुंतखब हुए थे। जो बाइडन के बारे में इसी तरह मशहूर है जैसे हेमिंगवे के नावल में कहा गया कि अ मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट कैन नॉट बी डिफीटेड। इनके बारे में मशहूर है कि उन्होंने कभी हार ही नहीं मानी है। असल में इनका कैरियर शुरू हुआ था 1972 के अंदर जब उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार को बहुत थोड़े फ़र्क से हराया था। 1988 में इनको सदारती इलेक्शन के दौर से इस वक्त मजबूरन बाहर होना पड़ा जब इन पर इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने बरतानवी सियासतदान की तकरीर का इक़्तिबास चोरी किया है। जो बाइडन को फ़िल वक्त एक ताकतवर शख्सियत की बजाय एक मोतदल नज़रियात वाली शख्सियत के तौर पर पेश किया जा रहा है, जो डेमोक्रेट्स के
मुख्तलिफ धड़ों को एक जगह इकट्ठा कर सकते हैं जो कि डोनाल्ड ट्रंप को शिकस्त दे सकते हैं। अभी तक राय अम्मा के जितने भी जायजे इकट्ठे किए गए हैं अमेरिका के अंदर, इनके मुताबिक जो बाइडन 50% और ट्रंप 43% वोटर्स के साथ आगे और पीछे हैं। लेकिन अमेरिका के इलेक्टोरल कॉलेजेस के मुनफरद तरीक़ेकार की वजह से ज़्यादा वोटों की तादाद सदारती इंतखाबात में कामयाबी की ज़मानत नहीं होती है। पिछले 20 सालों को अगर देखें तो एल गोर और हिलरी क्लिंटन ने अपने अपने हरीफों के मुकाबले में बिलतरतीब 5 लाख और 30 लाख वोट ज़्यादा हासिल किए थे, लेकिन फिर भी वो सदारती कुर्सी पर विराजमान नहीं हो सके थे। अभी हाल ही के अंदर देखें तो ट्रंप ने इसराइल की डील करवाई है, जिस तरह अरब कंट्रीज़ के साथ इनको पूरा यकीन है कि ज्यूज़ लॉबी इनको भरपूर सपोर्ट करेगी। इनका जितना ग्राफ ऊपर जा सकता है वो जाएगा जीत का, और इसके अलावा वो नोबल पीस प्राइज़ के लिए भी नामजद होने जा रहे हैं। ये सारा कुछ मिलाएं तो इनको भरपूर सपोर्ट मिल सकती है आने वाले इलेक्शन में, और वो भारी मैंडेट से कामयाब हो सकते हैं। दूसरी तरफ देखें तो अमेरिका में कोरोना वायरस का फैलाव और इसको बरवकत कंट्रोल करने में नाकामी और डोनाल्ड ट्रंप की हेल्थ के मुतल्लिक पॉलिसियां, इन पर अमेरिकी अवाम काफ़ी तनकीद कर रही है और काफ़ी नाराज़ नज़र आती है। और इसका फ़ायदा अगर जो बाइडन भरपूर तरीके से उठाने में कामयाब हो जाते हैं और एक ऐसा रोड मैप पेश करते हैं जो अमेरिकी अवाम की उमंगों के ऐन मुताबिक हो, और आने वाली डिबेट्स के दिनों में वो वाकई अगर ऐसा करने में कामयाब हो जाएं तो वो दिन शायद इनकी ज़िंदगी में हकीकत बनकर आ जाए जब वो अमेरिका की सदारती कुर्सी पर विराजमान हो जाएं।